हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कृष्ट उपाध्याय और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मुदालियर कमीशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं। यह है वीडियो का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके उद्देश्य क्या थे मुदालियर कमीशन के, और कुछ जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उसके क्या कुछ जो डिफेक्ट्स थे उस समय, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो हमारा माध्यमिक शिक्षा था वो उसमें बहुत तेजी से चेंजेस आए। ठीक है, बहुत सारे नए नए स्कूल्स खुले और उनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या भी एकदम से बढ़ी। तो इस तरीके से उनमें जो आपस में कॉम्बिनेशन बिठाना था, एक समन्वय तैयार करना था, वो स्थापित करने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो इसके साथ साथ हम मतलब एक ऐसा महसूस हुआ कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की दोबारा से आवश्यकता है। इसलिए 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भारत सरकार को एक आयोग की नियुक्ति करने का सुझाव दिया कि भाई आप एक आयोग बनाइए ताकि वो इसको जो सेकेंडरी एजुकेशन है जो इसको वो दोबारा से रिफॉर्म कर सके। तो बोर्ड के सुझाव को पाकर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, कौन थे ये? डिप्टी वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इनके अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और ये मुदालियर जी इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक क्विक इंट्रो की अगर मैं बात करता हूं तो 23 सितंबर 1952 को इसको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 23 सितंबर 1952 को इसे अपॉइंट किया गया था। एक साल बाद 19 अगस्त को 1953 में इसकी जो रिपोर्ट थी वो सौंपी गई थी, यानी एक साल बाद 1952 में ये बना और 1953 में 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंपा था। इसके चेयरमैन लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और जो इन्होंने कमीशन ने किया क्या था, इन्होंने अपना क्वेश्चन एयर प्रिपेयर किया और इसको अलग अलग जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स थे और टीचर्स थे इंडिया के, उनके पास भेजा। तो कमीशन टुक टूर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट थी वो इनकी 311 पन्नों की थी। अब अगर इनके उद्देश्यों की बात करें कि किन उद्देश्यों को लेकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया, तो पहला देखते हैं, भारत की जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति थी उसका अध्ययन करना था और उस पर प्रकाश डालना, यानी जो भी प्रॉब्लम है एजुकेशन की या जो भी उनकी उस वक्त की पोजीशन है सेकेंडरी एजुकेशन की, उसको मतलब उसकी पूरी स्टडी करनी है उनको, और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश करनी है। सेकंड था विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, यानी जो भी जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स थे उनमें आपस में एक कॉम्बिनेशन बिठाना, ये भी उसका एक उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा में संबंध, यानी कि प्राइमरी जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल और हायर स्कूल, इन दोनों का मिडिल माध्यमिक जो शिक्षा है उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बिठाना, यानी पहले क्या था, उनमें उनके बीच में एक समन्वय स्थापित नहीं हो पाता था। तो ऐसे केस में उन मतलब इसके लिए उन्होंने खासा ध्यान दिया कि हाँ भाई, हमें उनका प्राथमिक जो बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में इनका समन्वय बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं, और जो जो भी सेकेंडरी एजुकेशन की बची खुची जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब पर ध्यान देने के लिए ये इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया। अब अगर हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की कुछ कमियों के बारे में, तो जो माध्यमिक शिक्षा थी वो एक पक्षीय शिक्षा थी। ये सभी कमियां जो हैं कमीशन के द्वारा ही बताई गई हैं कि कमीशन ने, आयोग ने ये सारी चीजें बताई कि हाँ भाई ये डिफेक्ट्स हैं उस वक्त सेकेंडरी एजुकेशन के। तो जो इनके अनुसार माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है, यानी वो छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा नीरस, पुस्तकीय, संकुचित और रूढ़िबद्ध है, यानी इनमें कोई मतलब कोई मजा नहीं है बच्चों को पढ़ने में, एकदम बोरिंग और सिर्फ बुक सेंटर्ड, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान। तो इससे छात्रों का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा से छात्रों का जो चरित्र निर्माण था उससे वो बिल्कुल रुक रहा था, बिल्कुल बाधित हो रहा था। इससे उनमें अनुशासनहीनता भी देखी जा रही थी। इसका डेली लाइफ से कोई संबंध नहीं था, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी बच्चों को वो उनके डेली लाइफ से रिलेटेबल नहीं थी। तो वो एक तरीके से सिर्फ किताबी ज्ञान था, उनके लिए यूजलेस। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण था,
तो ये छात्रों को अपनी रचना और मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर नहीं देता था। यानी बच्चों को अपनी मर्जी नहीं चल पाती थी, भाई हमें ये चीज में इंटरेस्ट है और हमें ये करना चाहते हैं, तो हम इन सिलेबस को या इस तरह के जो भी पाठ्यक्रम है हमें वो पढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्या था, एक ही संकीर्ण था और उसी ढर्रे मतलब वही पाठ्यक्रम सबको पढ़ना था, ऐसा था। उसके बाद है शिक्षण विधियां छात्रों में सहकारिता की भावना उत्पन्न करने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा की भावना पर अधिक बल दे रही थी। यानी उनमें कंपटीशन वाला जो बिहेवियर था वो डेवलप हो रहा था, उनमें एक कोऑपरेशन की भावना नहीं पैदा हो पा रही थी। उसके बाद है जो इंग्लिश थी, इंग्लिश लैंग्वेज, वो बच्चों को पढ़ने में कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको मुश्किल होती थी, तो बच्चे फिर भी उसमें अपनी जो टाइम और उनकी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज हैं वो फालतू में मतलब उसमें लगे रहते थे, फिर भी वो कर नहीं पाते थे, तो वहां पर उनकी कमी थी। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा थी, इसकी परीक्षा प्रणाली उसको भी गलत बताया गया, क्योंकि जो भी असेसमेंट का तरीका उस वक्त अपनाया जाता था वो इस तरीके का नहीं था कि बच्चों का सही असेसमेंट हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे हम। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। इसका जो पार्ट 2 होगा, यानी उसमें हम बात करेंगे सारी मेजर रिकमेंडेशंस की, मुदालिर कमीशन की, वो पार्ट 2 है, उसमें सारी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।